20 सितंबर को फिल्म युद्धा रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी, मालिका मोहनन फिल्म में हैं। उनसे एक्सक्लूसिव बात की सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और ये सितंबर वक्त अब आ चुका है बहुत ही खास एक्शन देखने का बड़े पर्दे पे। जी हाँ, क्योंकि एक बहुत खास फिल्म आ रही है युद्ध, जिसका जब मैंने फर्स्ट लुक देखा था तो मैं बहुत इंट्रीग हो गया था और मैं तब से ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ये फिल्म कब आएगी। अब आ रही है इस सितंबर 20 को बड़े पर्दे पे। और जुड़ रहे हैं हमारे संग आज फिल्म के मुख्य किरदार सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहनन। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। जैसे मैंने कहा, मैंने जब पहली बार देखी है फिल्म की झलक तो मैं तो तब से ही वेट कर रहा था कि कब आने वाली है। बट सिद्धांत, जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आई और खास करके ये शब्द जो है ये बहुत पावरफुल है, तो जब आपको पता चला कि आप युद्ध का किरदार निभाएंगे तो आपके मन में क्या चला? देखिए, एक तो जो मेकर्स हैं वो इतने कमाल के हैं कि उन्होंने इससे पहले डॉन बनाई है। जब वो कोई भी चीज़ करते हैं क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डायलॉग सुन के आप जितनी भी फिल्मों का देख लें, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाती हैं, कहानी को कहीं आगे लेके जाती हैं। So when I actually heard the idea of the film, this was right after Gully Boy. I got very excited क्योंकि हर एक लड़के का सपना होता है कि एक एक्शन फिल्म करें, वो भी to be doing it in with Excel, with Farhan sir writing the dialogues, Sridhar sir writing the story and the screenplay, and Ravi Udyawar directing it, and nothing could have been better. It was like a dream come true after Gully Boy. And but sadly the pandemic happened, so we couldn't go on floors because बहुत ज़्यादा इसमें ये बड़ी स्केल की फिल्म है, इंटरनेशनल शूट्स थे, इंटरनेशनल क्रू था, जिस वजह से हमें रुकना पड़ा। तो मैं रुका और मैं तब से, जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं बेताब हैं कि कब आएगी ये फिल्म, मैं भी उस समय से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब से मैं शूट कर रहा था उसके बाद शूट ख़त्म हो गया। At the same time, because the post production also took some time, because जो साउंड डिज़ाइन है it is one of a kind in this one. जब आप ये थिएटर में देखेंगे तो the experience is going to be out of the world. At the same time, the color grading, the way that Jay Ozai shot it, and especially the VFX of it, which Red Chillies has done. So it takes time. Like, good things come together, they take time. Also to mount a project with relatively newcomers, I would say. But that time, I would say I was a newcomer. This is her first film, in Bollywood, which is I don't think it can be a better introduction to her in this. And Raghav was, he had not signed Kill, so he shot this film and then वो Kill पे गए हैं और उन्होंने Kill पे Kill कर दिया है। तो relatively सारे newcomers ही थे जो cast है, except obviously गजराज सर, राम कपूर सर, राज अर्जुन सर। लेकिन it takes a lot of confidence and faith from the producers to mount such a big film on newcomers. So I'm glad that I got this opportunity, and you'll be seeing me doing some really crazy things in the film. बिल्कुल। और अब भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं राधा कि जनता भी वही भरोसा जताएगी आप पे जो मेकर्स ने जताया है आप सब पे। मालविका, आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाई डिड युद्ध फील राइट फॉर यू? एज यू सेड, आपके हिंदी फिल्म डेब्यू है, मगर आप साउथ में पिक्चरें कर चुकी हैं, आप इंटरनेशनल फिल्म कर चुकी हैं माजिदी के साथ। तो युद्ध सही क्यों आपको लगी फॉर योर हिंदी फिल्म डेब्यू? क्या था इस प्रोजेक्ट में आपके लिए खास? इट्स लाइक व्हाट सिद्धांत स्टार्टेड ऑफ सेइंग कि एक फिल्म के जो मेकर्स होते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. It's the writing, it's the director, it's how you're going to be presented, which is so crucial. And मुझे एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ हमेशा से काम करना था. It was my dream. They have made I love their filmography, like he said, from Dawn to Lakshya to Dil Chahta Hai to, they've made such iconic films. The moment you become an actor, you want to work with makers who've done things like that. So that called out to me. Siddhant was fresh off Gully Boy. He was fantastic in the film. It was opposite him.
रवि सर, अमेजिंग डायरेक्टर. मॉम इतनी खूबसूरत फिल्म थी, you know, such a poignant film. So everything just seemed right. All सारे you know tick marks थे. So it felt like the perfect film to enter the Hindi film industry with. और एक gut feeling भी होती है, you know, क्योंकि काफ़ी projects आए थे मेरे पास even prior to Yudhra with like really big stars, really big directors, but किसी में मुझे कैरेक्टर पसंद नहीं आया या लगा कि okay, I don't see myself being presented in this manner or doing a role like this for my first film. So it didn't वो gut feeling, you know, it didn't sit right with me. लेकिन something about Yudhra felt right. A lot of things about Yudhra felt right. So I hope I was. You know, ये चीज़ें हाथ में नहीं होती. जैसे आपने पहले कहा सिद्धांत, कोविड आ गया और ऑफ कोर्स मेकर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिलीज़ कब सही बैठे. और आजकल टेस्ट प्लेटफॉर्म पे भी OTT भी है और ऑफ कोर्स बड़ा पर्दा भी है. मगर अब जब आप हाइंडसाइट में देखें, किस्मत ने अपना खेल कर दिया है. अब आपको लगता है कि समय भी बढ़िया है, किल चल गई है. इस साल वायलेंट फिल्म्स हैव वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस, नॉट वायलेंट फिल्म्स बट एक्शन फिल्म्स हैव वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस. जिस तरह का हमने किल में देखा, वर्ड ऑफ माउथ रियली टुक ऑफ फॉर दैट फिल्म. राघव भी अब छा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं ऑनलाइन. अभी 11/11 भी उनकी आई थी हाल ही में. आपके लिए भी ये एक ऐसे स्टेज पे आया है आपके करियर में जब आप यू नो इस्टेब्लिश हो चुके हैं बट अलग जॉनर में. अब एक्शन का किरदार आप निभाएंगे, विच इफ यू डिड इट अर्ली मे बी सच अ फिल्म तो ट्रेजेक्टरी कुछ और हो सकती थी. तो अब आप देखें तो किस्मत का खेल भी सही है. जी, किस्मत का तो खेल है ही, बट कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूँगा कि कॉन्शियस चॉइसेस भी थी. ये ऐसा था कि जब गली बॉय आई तो बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हें ये अल्फा थोड़ा सा ये इस किस्म का रोल करना चाहिए. लेकिन मैं कभी, मुझे अलग अलग चीज़ें करनी थी. एज एन एक्टर मैं आई वाज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर. मुझे कॉमेडी भी करनी है, मुझे सब कुछ करना है, बिकॉज इतने टाइम से भूखे बैठे हैं. तो जब काम मिलता है तो मुझे सब कुछ करना है और हर जॉनर करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ एक टाइप का कुछ रोल करता जा सकता हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत रेपिटेटिव हो जाएगा. और हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि अगर यार रेपिटेटिव करना ही था तो फिर 9 to 5 जॉब ही कर लिया होता. इतना बड़ा मैं सिक्योर करियर छोड़ के मैं यहाँ एक्टिंग में नहीं आता. उसके पहले भी आप देखेंगे इनसाइड एज वन एकदम ही अलग किरदार, ये गली बॉय एकदम ही अलग. एंड अगेन गहराइयाँ भी, खो गए हम कहाँ में भी जो इसकी पहले आई है, स्टैंड अप कॉमेडियन प्ले कर रहा हूँ. इसके बाद भी जो आने वाली फिल्म है उसमें भी बहुत सारी बहुत ही अलग कुछ दुनिया है. तो मेरे लिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. तो ये कॉन्शियस चॉइसेस ही हैं. अब कौन सी फिल्म किस समय पे आए, देखिए ये अब जैसा कि आपने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो मेकर्स डिसाइड करेंगे क्या टाइमिंग है. जहाँ तक बात है एक्शन फिल्म्स जो चल गई हैं, वो जब हमने शुरू की थी तो वी शुड हैव बीन द फर्स्ट टू स्टार्ट द ट्रेंड. बट आई एम ग्लैड दैट यू नो इट टुक सम टाइम, because it kind of safeguards, secures a certain kind of security. The producers also feel that okay, this is the right time to put this film out. The distributors as well, the exhibitors as well, and as an actor also I feel like you know इसके अगर ये उसी समय पहले आ गई होती तो शायद वो सारी फिल्में जो होती है ना, कि मतलब जो जैसे खो गए हम कहाँ हैं, इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ फिल्म, स्लाइस ऑफ लाइफ, वो किस्म की फिल्में फिर शायद तो मैंने धीरे धीरे अब लेके गया हूँ. और ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर प्लंज है. और ये प्लंज इसलिए भी है क्योंकि लाइफ में आगे भी चीज़ें देखनी है, आगे भी बड़ा करना है. क्योंकि हमेशा पॉइंट यही था कि जब मैं इंडस्ट्री में भी आया था कि इम्पैक्ट होना चाहिए, और इम्पैक्ट सिर्फ आर्टिस्टिकली नहीं, कमर्शियली भी होना चाहिए, बिकॉज आई कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. सो जितना भी मैं आर्टिस्टिक हो जाऊँ, कॉमर्स ऑल्सो फॉर मी इज़ equates to as many people have watched it. Like अगर जितनी लोगों ने देखी है उसी से कॉमर्स आता है. तो आई डोंट सी इट एज अ नंबर, बट आई सी द नंबर ऑफ पीपल जिनको ये फिल्म पसंद आई है. तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द रीच, कि ये कंटेंट कहाँ कहाँ तक ट्रैवल हो रहा है. So I feel it should be a good blend of both the things, and whatever films which I've chosen has been mostly it's been a blend of those things. And I also feel like as an actor I feel responsible to kind of, I take that responsibility on myself to push the boundaries or to bring in something new. I don't want to do things which are working या फिर जो चल रही हैं, ये फार्मूला है तो कर लेते हैं, बिकॉज जब तक आप वो फिल्म बनाएंगे तब तक चीज़ें बदल गई होंगी. एंड लास्टली आई फील
कोई भी फिल्म का ट्रेंड या जो भी है, आई थिंक अ गुड फिल्म विल ऑलवेज वर्क, क्योंकि 12th फेल वाज अ फिल्म व्हिच केम इन एंड इट रियली डिड वेल. लापता लेडीज वाज आल्सो अ गुड फिल्म व्हिच रियली डिड वेल. ये सारी ट्रेंड तो चल रही है एक्शन की, तो उससे मुझे समझ में आता है कि अगर फिल्म अच्छी है, हाँ, चाहे वो किसी भी समय आए. सही बात. इसी साल हमने देखा है कि एक हॉरर कॉमेडी आई थी मुंजिया, वो चल गई, फिर स्त्री 2 आई है, वो भी चली, और अब शायद भूल भुलैया 3 विल कम, वो भी चल जाएगी. बट अब दोनों से पूछना चाहूँगा, फिल्म में तो योद्रा को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है. उम्मीद करते हैं असल ज़िंदगी में आप दोनों को उतना गुस्सा तो नहीं आता है, मगर असल ज़िंदगी में मालविका और सिद्धांत को गुस्सा किस चीज़ से आता है? आपसे पूछते हैं. इसको ज़्यादा गुस्सा आता है. अच्छा. अरे मतलब इसको जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है. ओके. दैट्स ट्रू एक्चुअली. देखा आपने? लेकिन मेरा एकदम ब्रूडी वाला गुस्सा है. मैं चिल्लाती नहीं हूँ, आई जस्ट लाइक शट ऑफ एंड आई वोंट टॉक. तो वो वैसा वाला है, फिर यू नो मनाना पड़ता है, तो वैसा वाला गुस्सा है. इन्होंने अनुभव किया है सेट पे? नहीं, मुझे ऐसा लगा ओके. कि ऐसा होगा. मतलब मैंने अनुभव तो नहीं किया. सेट पे तो काफ़ी एक बहुत ही कंपोज्ड हैं, बहुत ही स्वीट हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं. We shot for such a long time that he's seen my different moods, Yeah. he's seen my different But phases, किस so he चीज़ knows. से? मैंने किस चीज़ से सच में, मतलब मैंने तो गुस्सा इनका देखा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा हाँ. कि इनको ऐसा होता होगा, इसको ज़्यादा गुस्सा आता होगा, क्योंकि हमेशा हंसती रहती है ना. तो वो हमें हमेशा हंसती रहती है, कुछ बोलती नहीं है. शी इज़ ऑलवेज स्वीट टू एवरीवन. तो मुझे लगता है कि हमेशा इस चीज़ के पीछे कुछ लोग क्या कैच क्या है. तो यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है बोलो, हाँ, छुपा या रहे क्या हो. गुस्सा है जो छुपा रहे हो. तो मुझे ऐसा लगा कि गुस्सा करती होगी, जब करती होगी तब तो बहुत ज़्यादा करती होगी. I like how this has become about my gussa now, this conversation. बट किस चीज़ से आता है? किस चीज़ से आता है? I mean, different aspects में different चीज़ों से आता है. In a relationship, I get angry if I am not getting attention and time. तो वो मुझे गुस्सा आता है. वो तो ऐसे सभी को आता है. I guess. Yeah, but you know, like some people are a lot more understanding. लेकिन I get irritable. I'm like, अरे call क्यों नहीं किया? Text क्यों नहीं किया? You know, I can get a little too much like that. Okay. When it comes to silly things, serious वाला गुस्सा नहीं, मस्ती वाला गुस्सा. I don't like sharing my food. So I'm very hungry and the food's there. I'm like, no. Oh yeah, that I have kind of experienced. Okay. आप सिद्धांत? मुझे गुस्सा नहीं आता. मेरे डिफरेंट मूड्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है. और उस मूड में मैं पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मूड स्विंग्स बड़े होते हैं. Siddhant is moody. या क्योंकि आई थिंक मैं इतनी चीज़ें करता हूँ ज़िंदगी में, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बहुत अलग चीज़ें भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, गाना भी गाता हूँ, डांस भी करता हूँ, एक्शन भी करता हूँ. इतनी सारी फिल्में आपने देखी, उन अलग अलग जॉनर्स भी मैंने पकड़े हैं. तो उसकी आई थिंक उसका वो ड्रॉबैक ये है कि आपके मूड्स भी उतने He's वैसे. sensitive, and most artists are, you know, because we wear our emotions on our sleeve. You know, we are very in tune with emotions, so he's sensitive, and you know. Thank you for calling me an artist. I'll take that. See, I'm being nice. Is what it's supposed to be, and not say I get angry fast. अरे but I was doing, मैं तारीफ ही की है. Okay. Yeah, he was being honest. Okay. चलिए, समय कम है तो रैपिड फायर कर लेते हैं. Yes. 4 आखिरी इससे सवाल. मुझे बहुत मजा आता है. फटाफट. बिल्कुल. आप आईफा रॉक्स के होस्ट बन चुके हैं. आपका फेवरेट होस्ट कौन है? One and only, Mr. Shahrukh Khan. Lovely. Yes. आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कैसे होस्ट बनेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी? Gee, and he speaks very well, so I think he'll be a good host. I'm looking forward. And I'm funny also, थोड़ा सा. नहीं, जोक्स सारे तुझ पे होता है ना, इसलिए तुझे फनी नहीं लगता. लेकिन We're not angry. He's funny. Okay. He'll be good. म्यूजिकल नाइट होती है आईफा रॉक्स. आजकल आपका फेवरेट म्यूजिक क्या है? फेवरेट म्यूजिक क्या है ऐसा? मैंने कहा ना, मैं मूडी हूँ. डिफरेंट मूड्स पे डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं. तो मतलब कब पुराने गाने सुनता हूँ, रफ़ी साहब के, किशोर दा के, प्रीतम सर, शंकर सर. सो बॉलीवुड में ये कुछ हैं जो मुझे. विशाल मिश्रा का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है. अरिजीत सिंह, आई मीन. And he sang a song also, Satya. Yeah, he sang our song also. So these guys are, I think, the top of the chain, I feel. Yeah. Gee. फेवरेट म्यूजिक? Favorite music? I love soft melodies. Okay. And I listen to different languages as well. I listen to Malayalam, Tamil, Hindi, English, everything but soft melodies. I love that genre. I think it really calms me down because work can get so hectic ना कि वो थोड़ा वो balance आ जाता है. Just relaxes me. Okay.
और आखिरी सवाल, क्योंकि आपका हिंदी फिल्म डेब्यू है तो ये पूछेंगे, हालांकि इतना आप काम कर चुकी हैं आप, कि वो लम्हा याद है जब आपने डिसाइड किया या किस उम्र पे कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, और किसको बोला पहले? एक्चुअली मैंने आई डोंट थिंक देयर वाज अ मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू बी एन एक्टर. आई थिंक इट वाज लाइक अ वेरी डोमिनेंट विश, डोमिनेंट एम्बिशन, जो कि काफ़ी लोगों में होता है, राइट? लाइक वी वांट टू बिकम एन एक्टर. आई हैव हर्ड दैट इन लॉट ऑफ पीपल. लेकिन I'll tell you this, that the first person to tell me that you should be an actor when I was in college, when I was not even thinking of acting, was Amir Khan. ओह वाह. उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा था लाइफ में, like nobody, not even a friend had told me that you should be an actor. He was the first person to tell me on the sets of Talash. वो तलाश शूट कर रहे थे, तलाश जो फिल्म आई थी रीमा कक्ती की, you know, again Excel actually, funny enough. So I'd gone on that set, you know, I had some friends and everything, I'd gone there and I didn't even know him that time. तो उन्होंने मुझे कहीं spot किया था and you know he was like, hey, so what do you do? And he was very curiously asking me questions. And I was like, wow, I was so overwhelmed, Amir Khan. And he was like, you know what, you should be an actor. And I was like, sir, I don't know, I'm in college, पता नहीं क्या करना है. He's like, no, I'm telling you, you should be an actor. Wow. So I don't know why he said that. I'm waiting to see him. Next time I'll ask him, but... अमेजिंग. देखो, और यही किस्मत होती है, एक्सेल के सेट पे बोला गया ये I know, आमिर खान right? द्वारा, I never और एक्सेल linked के it फिल्म से actually ही up until this moment. डेब्यू हो गई आपसे. आपको याद है वो लम्हा जब आपने बोला मुझे एक्टर बनना है? क्या उम्र था, किसको बोला? किसको बोला मैंने कि एक्टर बनना है? मैंने बोला नहीं एक्चुअली. मैंने सिर्फ अपने परिवार में मेरे पापा को मैंने कहा था कि, मैंने पापा को भी नहीं बताया था. मैंने एक प्ले किया था छुप छुपा के, और वो प्ले कहीं जब मैं जीता हूँ तो भी मैंने पापा को नहीं पता, क्योंकि मैं सीए कर रहा था. मुझे नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करेंगे मम्मी पापा, क्योंकि उनको पता है कितनी मुश्किल लाइन है, और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सीए छोड़ देगा फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो मैंने उनसे बताया नहीं मतलब कभी. और उसी इवेंट पे मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो फोटोग्राफर हैं, जो इवेंट के फ़ोटोज़ लेते हैं, तो उन्होंने मेरे पापा को फ़ोटोज़ देखी. अरे आपका बेटा तो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था और जीता भी है. मेरे पापा ने बोला तुम जीते हो, तुम मिठी भाई में प्ले था भाई दास हॉल में. तो मैंने बोला हाँ मैं जीता हूँ. तो क्या करना है? मैंने बोला तो ऐसे ही कर लिया पापा, वो कुछ नहीं है, पहले सीए ख़त्म करो, अगर करना है तो है तुम में वो बात, लेकिन पहले एक बार सिक्योरिटी लाइफ में होनी ज़रूरी है, और उसके बाद देखना क्या करना. तो ही सपोर्टेड द डिसीजन. एट द सेम टाइम आई सपोर्टेड हिज थॉट अबाउट लेट्स जस्ट स्टडी, बिकॉज तब मैं 19 साल का था, तो पढ़ने की उम्र थी उस टाइम, क्या ही होता. सो एक थोड़ी समझ आ जाए ज़िंदगी की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ जाए. उसके बाद मैं आई थिंक बाय द एज ऑफ 21 आई स्टार्टेड auditioning, and he was supportive throughout the whole journey. And then the rest, as they say, is history. Yeah. Thank you both so much for joining us. Let's hope this also creates history at the box office. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को. जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तो जाऊंगा इस फिल्म को देखने के लिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, या अगर प्रीव्यू पे मौका मिले वहाँ. Thank you for joining us and all the very best at the box office. Thank you so much. Thank you so much.